क्या तिहाड़ जेल का खाना सच में इतना खराब है कि कोई 50 दिन तक भूखा रह जाए? आखिर भारत की सबसे बड़ी जेल में कैदियों की थाली में क्या परोसा जाता है? क्या हर कैदी को एक जैसा खाना मिलता है या बीमार कैदियों के लिए अलग व्यवस्था होती है? और दुनिया के दूसरे देश के जेलों में कैदियों को क्या खिलाया जाता है? इन सवालों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं हूं आपके साथ कृष्णा तिवारी। आज हम बताएंगे तिहाड़ जेल की रसोई से लेकर कैदियों की थाली तक की पूरी कहानी, वो भी आधिकारिक नियमों के आधार पर। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दिल्ली की तिहाड़ जेल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई गैंग वॉर, कोई हाई प्रोफाइल कैदी या सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि जेल का खाना है। विवाद की शुरुआत अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक की याचिका से हुई है। वैन डाइक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के एक आतंकी साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अदालत में दावा किया कि जेल का खाना इतना मसालेदार, तैलीय और तला भुना है कि वह पिछले करीब 50 दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि इस वजह से उनका वजन लगभग 14 किलो तक घट गया है और उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही है। याचिका में उन्होंने बताया कि फिलहाल यह केवल सोया मिल्क और कुछ तरल पदार्थ के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। उनका दावा है कि लगातार पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर में कमजोरी आ गई है, आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई है। इसी वजह से उन्होंने अदालत से अनुमति मांगी है कि उन्हें जेल के भीतर अपना भोजन खुद बनाने की इजाज़त दी जाए। वैन डाइक ने अदालत से इंडक्शन स्टोव, बर्तन और रसोई में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी सामान रखने की अनुमति भी मांगी है। इसके अलावा उसने लाल मांस, चिकन, मछली, झींगा, दाल, चावल, पास्ता, नूडल्स, आलू, प्याज, बीन्स, ब्रेड, मक्खन, ऑलिव ऑयल, दूध, सोया मिल्क, सब्जियां और कुछ मसाले जेल के अंदर मंगाने की भी मांग की है। परिवार ने अदालत को बताया कि इन सभी चीज़ों का खर्च वह उठाएगा। इस मामले में अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है, जबकि एनआईए ने कहा है कि उसे इस याचिका पर अलग से जवाब दाखिल नहीं करना है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी और वैन डाइक की न्यायिक हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस विवाद के बाद एक बार फिर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर तिहाड़ जेल में कैदियों को खाने में क्या मिलता है और क्या वहां भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम भी है? इसका जवाब दिल्ली जेल मैनुअल में मिलता है। दिल्ली की जेल व्यवस्था 3 बड़े परिसरों में बटी हुई है। पहला तिहाड़ जेल परिसर है, जो दुनिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में गिना जाता है। इसमें 9 केंद्रीय जेलें हैं। दूसरा रोहिणी जेल परिसर और तीसरा मंडोली जेल परिसर है, जहां 6 केंद्रीय जेल मौजूद हैं। इन सभी 16 जेलों की कुल क्षमता लगभग 10,000 कैदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहाँ करीब 19,500 कैदी बंद हैं, यानी क्षमता से लगभग दोगुनों कैदी इस जेलों में रह रहे हैं। इस भीड़ को कम करने के लिए मंडोली जेल का निर्माण किया गया और भविष्य में नरेला तथा बापरोला में भी नई जेलें बनाने की प्रस्ताव है। अब बात करते हैं कैदियों की थाली की। दिल्ली जेल मैनुअल के मुताबिक जो कैदी अपना भोजन स्वयं नहीं जुटाता, उसे जेल प्रशासन तय मानकों के अनुसार दिन में 3 बार भोजन उपलब्ध कराता है। सुबह के भोजन में निर्धारित अनाज, दाल, सब्जी और तेल का आधा हिस्सा तथा चाय दी जाती है। दोपहर में भुना या उबला हुआ चना और चाय दी जाती है। शाम के भोजन में बचा हुआ अनाज, दाल, सब्जी और तेल दिया जाता है। यदि किसी कैदी की स्वास्थ्य स्थिति अलग हो तो मेडिकल ऑफिसर भोजन के समय में बदलाव भी कर सकता है। जेल में किस कैदी को कितना भोजन मिलेगा, इसका फैसला दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल करते हैं। जरूरत पड़ने पर भोजन की मात्रा बदली जा सकती है। किसी विशेष जेल के लिए अलग डाइट तय की जा सकती है और मौसम के अनुसार विशेष भोजन व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। दिल्ली जेल मैनुअल अलग अलग श्रेणियों के कैदियों के लिए अलग डाइट का प्रावधान भी रखता है। मजदूरी करने वाले पुरुष और महिला कैदी, बिना मजदूरी वाले कैदी, जेल में शिशु के साथ रहने वाली महिला कैदी और जेल में रहने वाले बच्चों के लिए अलग अलग डाइट स्केल निर्धारित किया गया है। अगर किसी कैदी की तबीयत खराब हो और डॉक्टर को लगे कि असामान्य भोजन उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो मेडिकल ऑफिसर विशेष डाइट लिख सकता है। हालांकि ये सुविधा केवल चिकित्सीय आधार पर दी जाती है। किसी कैदी को सजा देने के लिए उसके भोजन में कटौती या बदलाव नहीं किया जा सकता। जेल प्रशासन की जिम्मेदारी केवल खाना उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता बनाए रखना भी है। नियमों के अनुसार हर कैदी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। साफ पीने का पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। भोजन तय मात्रा में दिया जाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। साफ सफाई से पकाया जाना चाहिए और खाने योग्य होना चाहिए। सड़ा गला या खराब भोजन किसी भी हालात में कैदियों को नहीं दिया जा सकता। भोजन परोसने के लिए साफ बर्तनों और उचित व्यवस्था का होना भी अनिवार्य है। भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।
मेडिकल ऑफिसर को प्रतिदिन भोजन की जांच करनी होती है। यदि भोजन में कोई कमी मिलती है तो उसे अपनी डायरी में दर्ज करना होता है। सप्ताह में कम से कम एक बार भोजन का वजन कराया जाता है और अचानक निरीक्षण भी किया जाता है। वहीं जेल अधीक्षक को सप्ताह में कम से कम 3 बार तैयार भोजन का निरीक्षण करना अनिवार्य है। जेल की रसोई में खाना बनाने के विस्तृत नियम हैं। गेहूं को पीसने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है और मिट्टी या खराब दानों को अलग किया जाता है। आटे को महीन छलनी में छाना जाता है। सब्जियों में ताज़ी सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है और सड़ी या खराब सब्जियों का उपयोग नहीं किया जाता। दाल और सब्जी में सरसों का तेल या वनस्पति घी अच्छी तरह गर्म किया जाता है, फिर उसे तला हुआ प्याज मिलाकर दाल या सब्जी तैयार की जाती है। मसाले और नमक की भी अधिकारियों की मौजूदगी में तय मात्रा के अनुसार मिलाए जाते हैं। रोटी बनाने के लिए भी नियम बने हुए हैं। आटा पूरी तरह गूंथा जाए, नमक निर्धारित मात्रा में डाला जाएगा और हर रोटी का व्यास लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। रोटी ना ज़्यादा जले और ना ही अंदर से कच्ची रहे, इसके लिए धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाने का भी निर्देश है। अगर किसी जेल में बड़ी संख्या में कैदियों का वजन कम होने लगे, एनीमिया, पेचिश जैसी बीमारियां बढ़ने लगे, तो मेडिकल ऑफिसर इसकी जांच करेगा। जरूरत पड़ने पर दाल की जगह पशु आधारित भोजन देने, प्याज और मूली जैसे सब्जियों की मात्रा बढ़ाने या भोजन के मेन्यू में बदलाव करने का भी प्रावधान है। अधिकारियों को ये भी जांचना होता है कि कहीं कैदी एक जैसा खाना मिलने की वजह से भोजन तो नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कोई कैदी भोजन लेने से पूरी तरह इनकार कर देता है और उसकी जान को खतरा हो जाता है तो मेडिकल ऑफिसर जरूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल फीडिंग का फैसला ले सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल कैदी का जीवन बचाना होता है। अमेरिका के टेक्सास राज्य की जेलों में नाश्ते में अंडा, चीज और आलू का बरीटो, फल, सीरियल, दूध, कॉफ़ी दी जाती है। दोपहर में बारबेक्यू, पुल्ड पोर्क, बीन्स, सब्जियां, ब्रेड और दूध मिलता है, जबकि रात में बीफ, बीन्स, सब्जियां, फल और कार्बोहाइड्रेट परोसा जाता है। दक्षिण कोरिया के जेलों में कैदियों को बीन्स वाला चावल, कई तरह की ताज़ी सब्जियां, बीफ और मूली का सूप तथा बटेर के अंडे दिए जाते हैं। जापान की जेलों में भोजन अपेक्षित हल्का माना जाता है, जहां ग्रिल मछली, चावल, सलाद, सब्जियां, सूप और चाय आमतौर पर शामिल होते हैं। फ्रांस की जेलों में चिकन, भाप में पके फ्रेंच फ्राइज, फल और रविवार को पेस्ट्री भी दी जाती है। न्यूजीलैंड की जेलों में नाश्ते में सीरियल, दूध, टोस्ट और चाय, दोपहर में सैंडविच और सलाद तथा रात में बीफ, चिकन, मछली, सब्जियां, आलू, फल और दही जैसे विकल्प उपलब्ध करते हैं। वहीं जर्मनी की कुछ जेलों में हैमबर्गर, चीज़ बर्गर और वेजी बर्गर भी मेन्यू का हिस्सा होते हैं। दूसरी ओर रूस और उत्तर कोरिया की जेलों में अपेक्षित कम गुणवत्ता वाला और बेहद साधारण भोजन दिया जाने की रिपोर्ट सामने आती रही है। फिलहाल मैथ्यू एरोन वैन डाइक की याचिका पर अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन इस पूरे विवाद में एक बार फिर वह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जेलों में कैदियों को मिलने वाला भोजन केवल पेट भरने का साधन है या फिर उनकी सेहत और मानवाधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा। अदालत के आगामी फैसले पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं कि संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।